हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज फ्रेंड 1 जनवरी है 2024। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप हमेशा सक्सेस हों और आपकी जो इच्छाएं हैं नौकरी के प्रति वो ज़रूर पूरी हों। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में, कब उन्होंने लिखा है, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो शेक्सपियर पर जो राइटर ने लिखे हैं इनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम फेमस बुक्स ऑन विलियम शेक्सपियर। कुछ फेमस बुक्स हैं जो शेक्सपियर पर लिखी गई हैं। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब जितने भी हमारे 4 राइटर हैं तो इन राइटरों के साथ भी ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ऑन शेक्सपियर पर लिखी गई एक ये वर्क है, बुक है, जिसको किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई शेक्सपियर पर बुक है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बुक है शेक्सपियर इन द क्लासरूम। क्या है? शेक्सपियर इन द क्लासरूम। ये किसके द्वारा लिखी गई है? थियोडर ड्वेट वेल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? थियोडर ड्वेट वेल्ड के द्वारा लिखी गई बुक शेक्सपियर इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बुक का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चरर्स ऑन पोएट्री 1909 बाय ए.सी. ब्रैडले। शेक्सपियर जो ट्रेजेडी है 1904 और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 पे, ये दोनों ही बुकें लिखी हैं किसने? ए.सी. ब्रैडले ने। किस पर? शेक्सपियरियन पर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? ये एक एसे है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? एल.सी. नाइट्स के द्वारा लिखा गया है। और ये पब्लिश कब हुआ? तो इसकी पब्लिकेशन डेट भी याद रख लेनी है, 1933 में। कब लिखी गई है? 1933 में एल.सी. नाइट्स द्वारा। हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, ये एक एशे है। इसका जेनर क्या है? एशे। ओके, तो ये काफी, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक तो ये किस टाइप का जेनर है? ये है एशे। दूसरा, इसकी पब्लिकेशन डेट याद रख लेनी है और किसके द्वारा लिखा गया है ये भी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823 एन एसे बाय थॉमस डिक्वेंसी। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ कब लिखी गई है? 1823 में। किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस डिक्वेंसी के द्वारा। ये भी इसका जॉनर क्या है? इसका जॉनर है एसी। ये भी क्या है? एक एसी। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट शेक्सपियर की जो बुक लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट, सारी कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, तो आपको सारी याद रख लेनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द व्हील ऑफ फायर। क्या है? द व्हील ऑफ फायर इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। क्या है ये? इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930 में लिखी गई है। और क्या है इसके अंदर? देखिए सारी बुकें हैं। द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ कब लिखी गई? 1947। शेक्सपियरियन टॉलस्टॉय 1934 एंड जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। ओके, इतनी बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। ओके, तो ये सारी बुकों के आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ए स्टडी ऑफ हैमलेट एंड 3 टाइम्स इज फ्री
ए स्टडी ऑफ मैकबेथ, ये सारी किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सब लिखी गई हैं रॉय वॉकर के द्वारा। किसके द्वारा? रॉय वॉकर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ए शॉर्ट बायोग्राफी एंड टाइटल। एक शॉर्ट बायोग्राफी जिसका टाइटल क्या है? सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये इसका टाइटल है, शॉर्ट बायोग्राफी है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? निकोलस राव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? निकोलस राव के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। ठीक है, दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं? एच.बी. सॉलर्टन के द्वारा। किसके द्वारा? एच.बी. सॉलर्टन के द्वारा लिखी गई। ये इनकी क्या है? कॉमेडी एंड ट्रेजेडी है। ओके, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट बुक है हमारी शेक्सपियर वर्ड ऑफ इमेजेस। शेक्सपियर्स वर्ड ऑफ इमेजेस, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। ये है किसके द्वारा लिखी गई? डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टिफर। दैट हैज मैनी फेमस चैप्टर्स। इसके जो टाइटल हैं, जो फेमस इसके चैप्टर्स का नाम क्या है, उनका टाइटल क्या है? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, रोमियो एंड जूलियट, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम। ओके, ये सारे इनके क्या हैं? टाइटल हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल जो किसके द्वारा लिखे गए हैं? डोनाल्ड अल्फ्रेड के द्वारा। ठीक है, शेक्सपियर वर्ड्स इमेजेस, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है द फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1913। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1913 जो किसके द्वारा लिखी गई है? वार्डे फेडरिक के द्वारा। किसके द्वारा? वार्डे फेडरिक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारी द क्रिटिकल एसी। क्रिटिकल एसी शेक्सपियरियन इंग्लिश किंग्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर पेटर के द्वारा लिखी गई बुक है ए क्रिटिकल एसे। क्या नाम है? शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। ये सारी बुकें आपको याद कर लेनी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे हैमलेट एंड डिस्ट्रैक्ट ग्लोब। हैमलेट एंड डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब 1978 में ये आई हुई बुक है, जिसको किसने लिखा है? एंड्रयू जॉन गुर्ने। किसने लिखा है? एंड्रयू जॉन गुर्ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर। लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर 2004 में किसके द्वारा लिखी गई हैं? स्टैनली वेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्टैनली वेल्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द बाइबल इन शेक्सपियर। द बाइबल इन शेक्सपियर ये लिखी गई है 2013 में। एक पूछी भी जा सकती है, आप याद रख लेने। किसके द्वारा लिखी गई? हैमलिन एंड हैनिबल के द्वारा। किसके द्वारा? हैमलिन एंड हैनिबल के द्वारा लिखी गई बुक है द बाइबल इन शेक्सपियर 2013। ओके, ये सारी बुक याद रख लेना है। नेक्स्ट बुक है हमारी शेक्सपियर सेक्स एंड लव 2010 में लिखी गई बुक है। इनके नाम क्या है? किसके द्वारा लिखी गई? सर स्टैनले विलियम वेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर स्टैनले विलियम वेल्स के द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ओके, तो इतनी बुकें आपको 16 बुक हैं जिनके नेम मैंने बता दिया है। इनको आप अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और ये समझिए कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई सी एक बुक जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लेकिन अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग इनके कुछ वर्क, जो शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क थे। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क थे शेक्सपियर के, तो वो पढ़ेंगे उन्होंने कब से कब, मतलब पहले कौन से वर्क लिखे थे, उसके बाद कौन से वर्क लिखे हैं, कब किस ईयर में लिखे थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कुछ वर्क के बारे में। सबसे पहले देखिए शेक्सपियर ने क्या लिखा था? कॉमेडी लिखा। देखिए आधी यहाँ पे नहीं आया है पूरा नेम, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आया था? सबसे पहले इन्होंने लिखा था कॉमेडी। क्या लिखा था? कॉमेडी। कब लिखा था? 1590 से लेकर के 1591 में मानी जाती है। कौन सी फर्स्ट कॉमेडी थी? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इनकी डेट आप जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि वर्क से ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल जो आजकल पैटर्न है उसमें उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन आपके वर्क से। तो आपके जितने भी राइटर्स हैं उनके सारे वर्क आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, और उनकी डेट भी। तो आपको याद रख लेना है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कब आई थी? 1590 से 1591 में। और टेमिंग ऑफ द श्रू ये सारी कॉमेडी है 1590 से। ये दोनों ही आप याद रख लेने कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्रू दोनों ही 1590 से लेकर के 91 तक आप मान सकते हैं।
द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये देखिए टीजीटी 2004 के आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब लिखी गई है? 1594 में। लव्स लेवल लॉस्ट, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमेडी है इनकी, शेक्सपियर की। तो ये लिखी गई है 1594 से लेकर 1595 के बीच में मानी जाती है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये कब लिखी गई है? 1595 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी गई है। कब? 1596 में द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 1597 से 98 में लिखी गई द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्या लिखी गई है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए 1598 में लिखी गई मच एडो अबाउट नथिंग। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये। 1599 से 1600 में लिखी गई है एज यू लाइक इट। ओके, और 1601 में लिखी गई है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। ओके, ये लिखी गई है। ये सारी कॉमेडी देख लेते हैं। नेक्स्ट 1603 में क्या लिखी गई है? मेजर फॉर मेजर, जिसे हम लोग डार्क कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी 1604 या 5 में जो आई है आल्स वेल दैट्स इन्स वेल। ठीक है, ये भी हमारी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी सारी। देखिए नेक्स्ट कॉमेडी है हमारी विंटर्स टेल। विंटर्स टेल कब लिखी गई है? 1609 में। और द टेम्पेस्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, द टेम्पेस्ट कब लिखा गया है? 1611 में। ओके, तो ये सारे आपके क्या थे? शेक्सपियन की मुख्य कॉमेडी थी, जो कि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था कॉमेडी। फिर उन्होंने लिखा है हिस्ट्री प्ले। कब लिखा है? फिर उसके बाद कॉमेडी के बाद इन्होंने स्टार्ट किया हिस्ट्री लिखना। ठीक है, तो हिस्ट्री प्ले देखिए कौन कौन सी पहले आई हैं। पहले आई थी इन्होंने हिस्ट्री हेनरी, कौन सा प्ले था? हेनरी सिक्स का पार्ट 2 आया था। कब आया था? 1591 में आया था। हाँ, तब कब ये क्वेश्चन भी कब आया था? टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? हेनरी सिक्स पार्ट 2, 1591। ओके, नेक्स्ट हमारा 1591 में और एक पार्ट आया था इसका, पार्ट 3 भी आया था हेनरी सिक्स का, पार्ट 3 भी आया था। ठीक है, तो आप दोनों याद रख लीजिए कि हेनरी सिक्स का पार्ट 2 एंड 3 दोनों कब आया था? 1591 में आया था। और हेनरी सिक्स का पार्ट 1 आया था 1592 में। ओके, और 1592 से लेकर 93 में आया था इनका द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। क्या आया था? द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड। ओके, फिर 1595 में आया द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड। क्या आया? द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड आया। फिर 1596 में आया द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। क्या आया? द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 1596 से लेकर 97 में इन्होंने क्या लिखा? किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। कब लिखा? किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है टीटीटी 2010 में और 2016 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1597 से 98 में पूछा गया हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 आया। क्या आया? हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 आया 1597 से 98 के बीच में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फिर 1598 से 1599 के बीच में क्या आया? द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ आया। फिर 1613 में आया हेनरी एट्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल इज ट्रू के नाम से बोलते हैं। तो ये पूछा भी गया था क्वेश्चन टीजीटी 2016 में। ठीक है, तो ये इनकी कितनी थी? हिस्ट्री थी। ओके, कितनी हिस्ट्री? देखिए कितनी हिस्ट्री है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उन्होंने कितने हिस्ट्री प्ले लिखे, तो आप बताएंगे 10 है। उनकी हिस्ट्री प्ले कितनी है? 10 है। ओके, तो ये अब आप याद रखेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इन्होंने सेशन लिखा क्या? ट्रेजेडी लिखना स्टार्ट किया। पहले इन्होंने कॉमेडी लिखा, फिर हिस्ट्री लिखा, फिर ट्रेजेडी लिखना शुरू किया। देखिए ट्रेजेडी में क्या क्या लिखा है? 1592 से 93 में लिखा ट्रेजेडी ऑफ टीटस एड्रोनिकस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ट्रेजेडी उनकी कौन थी, तो आप बता देंगे टीटस एड्रोनिकस थी। ओके, और 1595 में लिखा ट्रेजेडी ऑफ रोमियो जूलियट। क्या लिखा? ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ओके, और 1599 में लिखा द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। क्या लिखा? द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर लिखा। और 1600 से 1601 में आया इनका द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसे क्या बोला गया?
द प्रिंस ऑफ डेनमार्क बोला गया है। टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1602 में आया इनका द हिस्ट्री ऑफ ट्रिलस एंड क्रिसीदा। क्या आया? द हिस्ट्री ऑफ ट्रिलस एंड क्रिसीडा कब पूछ, हाँ ये 1602 में आया था। 1603 में से 4 में क्या आया? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? द मूर ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है। इनका ट्रेजेडी कौन सा प्ले? ओथेलो, जो कि 1603 से 4 के बीच में आया था। और 1605 में आया द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। क्या है? ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। 1606, हाँ 5 में और क्या आया? द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस। क्या है? द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस आया। ओके, फिर इसके बाद लिखी गई 1606 में ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। क्या लिखी गई? मैकबेथ लिखी गई। फिर 1606 में और क्या आया? एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा भी इनका ट्रेजेडी आया। और 1607 में आया इनका पेरिकल्स जिसे हम प्रिंस ऑफ टायर के नाम से जानते हैं ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर। किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। तो ये पेरिकल्स आपको पता है जो इनके 4 फोलियोज हैं, जिसमें फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं 1608 में क्या आया था? ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलॉनस आया था। क्या आया था? ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलॉनस। 1610 में आया ट्रेजेडी ऑफ सिमलिन, जो कि क्वेश्चन भी पूछा गया है सिमलिन का। 2016 में क्वेश्चन आया था द ट्रेजेडी ऑफ सिमलिन के बारे में। ठीक है, जिसकी सन पूछा गया था। तो 1613 से 14 के बीच में आया द टू नोबल किंग्समैन को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर। मतलब कि इनकी शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के बीच में दोनों का प्ले था, को ऑथर था द टू नोबल किंग्समैन। ओके, तो ये इतनी इनकी ट्रेजेडी थी। ठीक है, अब इनके सबसे लास्ट पार्ट इनका आता है पोएट्री का। ठीक है, लास्ट में इन्होंने क्या लिखा? पोएट्री लिखा। देखिए कब लिखा है, कौन कौन सी पोएट्री लिखा है। तो सबसे पहले इनकी पोएट्री फॉर्म में आया था वीनस एंड एडोनिस, जो कि लिखा था 1593 में। कब लिखा गया था? 1593 में लिखा था वीनस एंड एडोनिस। ओके, और 1594 में लिखा था द रेप ऑफ लुक्रीस। क्या लिखा था? द रेप ऑफ लुक्रीस लिखा था। 1599 में सनेट टू सेंड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक लिखा गया। 1599 में द पैसियोनेट पिलग्रिम लिखा गया। और 1601 में द फोनिक्स एंड द टर्टल लिखा गया। फिर 1609 में ए लवर्स कंप्लेंट लिखा गया। ओके, और 1609 में द सनेट्स पब्लिकेशन कब हुआ? इनके जितने भी सनेट्स लिखे थे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 154 सनेट्स लिखे हैं, जिसका पब्लिकेशन कब आया? 1609 में। और 1612 में उन्होंने लिखी एक क्या? फुनरल एलजी बाय डब्ल्यूएस। ओके, तो इतनी इनकी पोएट्री फॉर्म थी। ओके, तो ये इनके सारे वर्क थे कितने? किसके? विलियम शेक्सपियर के, जिसमें उन्होंने क्या लिखा? कॉमेडी लिखा, हिस्ट्री लिखा, उसके बाद ट्रेजेडी, उसके बाद पोएट्री। ठीक है, तो ये सारे आपको जितने भी वर्क्स थे हमने सारे करवा दिए हैं कि आपको बिल्कुल इनको रट ही लेना है जितने भी इनके प्ले हैं, ताकि इनके प्ले कहीं से भी पूछ लिए जाए। देखिए काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं इनके काफ़ी प्ले, तो आप सारे प्ले इनको रट डालें। ठीक है, अगर आपको फुल टीजीटी की तैयारी करनी है तो आप हमारे सेशन में बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि आपको शेक्सपियर से लेके जितने भी राइटर्स हैं, आपको सारे एक एक राइटर के जितने भी उनके ड्रामा हैं, प्ले हैं, पोइट्री हैं, सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, वो भी फ्री में, इसमें कोई आपको प्राइस नहीं देना है, कोई कास्ट नहीं उसमें वो करना है, पे करना है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।